हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सेट सेल हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, स्टैंडर्ड 9th, चैप्टर 5 भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण, पार्ट 3। और जिसने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा हो प्लीज़ देख लेना। आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहे गए सुविचार के साथ करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे बड़ा अपराध क्या है? अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। इस बात को आप सभी लोग याद रखना। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में साइमन कमीशन 1927 में आया था और इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। और नेहरू कमेटी, इसकी जो स्थापना थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। और उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग ये 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके बाद हमने दांडी कूच के बारे में हमने पढ़ लिया है। दांडी कूच की यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। इसके बारे में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1943 में हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद करने का निर्णय लिया जनवरी 1942 में। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि क्रिप्स मिशन या क्रिप्स दरखास्त के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि जो ब्रिटिश सरकार है जो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती थी तथा हिंदुस्तान को स्वराज देने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही थी, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा लगने पर भारतीय लोग जो थे बहुत ही उदास हुए, बहुत ही हताश हुए और क्रोधित हुए। गांधी जी ने जनता की निराशा को दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उन सभी लोगों को तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो गांधी जी ने कहा कि यह आज़ादी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनका यह सूत्र था, करेंगे या मरेंगे, या तो फिर अपना देश को आज़ाद कराकर छोड़ेंगे या तो फिर अपनी जान दे देंगे। इस तरह से निर्णय लिया और इस तरह से सभी लोगों ने नारा दिया, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की उसके बाद जो है मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंदू छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया कि करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रातःकाल गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के साथ ही देश के अग्रगण्य जो प्रमुख नेता थे, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। जैसे ही उसकी शुरुआत की गई ऐसे ही जो बड़े बड़े नेता थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेसी नेताओं को भी पकड़ लिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांवों को एकाएक जो है जोरदार हड़तालें हुई हर जगह पर। तो इसमें है सबसे पहले हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हड़तालों के बारे में हम जानेंगे, कहाँ पे किस तरह की हड़तालें हुई थी। जब बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार अंग्रेजों ने कर लिया तो उसके बाद कई जगह पे भारतीय लोगों ने हड़तालें की थी। तो पहला पॉइंट है, देश के गाँव और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी तथा स्त्रियों आदि ने इस कार्यक्रम में आगे आकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। मजदूरों ने कारखानों में हड़ताल की। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने में तथा मुंबई और मद्रास की कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई। इस पॉइंट को याद रखना। अहमदाबाद की 75 मिलों के 1,40,000 जो मजदूर थे उन्होंने 105 दिन तक हड़तालें रखी। देश भर में शांत और अपूर्व हड़तालें हुई। विद्यालय कॉलेजों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक जो है बाजार बंद रही। इस तरह से अनेक जगहों पर सभी लोगों ने हड़तालें की। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम
हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देश में चारों तरफ लोगों में क्रोध था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन नीति अपनाने के भी जब हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तब ब्रिटिश सरकार ने उन सब को रोकने के लिए दमन नीति अपनाई, लोगों को मतलब लाठीचार्ज किया, मारा, इस तरह से उनको किसी न किसी तरह रोकना चाहा। तो जब सरकार ने दमन नीति अपनाई तो उसके विरुद्ध में शहरों तथा गाँवों में उसके विरुद्ध जो है भारतीय लोगों ने शहरों तथा गाँवों में लोगों की टोलियों द्वारा जो टेलीफोन की तार की लाइनें थी उनको काट दिया, रेलवे लाइन जो थी उसकी पटरियों को उखाड़ डाला, सरकारी मकान को तोड़ डाला, पोस्ट ऑफिस को जला दिए, पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ कर दिया, सरकारी कार्यालय, पुल, रास्तों, मार्गों जितने भी सब जगह पे थे उसको तोड़ फोड़ डाले, उखाड़ दिए, विद्यालय कॉलेज के मकान, रेलवे स्टेशन आदि को तोड़ डालने जैसी और संपत्ति को लूटने की और आग लगाने की बड़ी बड़ी घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में हुई। रेलवे का बहुत सारा नुकसान हुआ, कुछ क्षेत्रों में तो बम का भी उपयोग किया गया। तो इस तरह से हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियां हुई। ओके विद्यार्थी मित्रों, और जब संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता, जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो संघर्ष था उसको रोकने में असफल हुई, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस संघर्ष की उग्रता और व्यापकता के कारण सामूहिक गिरफ्तारी और भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार की कुचल डालने की जो नीति थी वो सफल नहीं हुई। पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़फोड़ के द्वारा सरकारी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास हुआ। इसमें 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इसको याद रखना आप, 70,000 से भी अधिक लोगों को। इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोली चलाई गई, 501 राउंड नहीं, 538 राउंड गोलियां चलाई गई और 1028 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, 3,200 लोग घायल हो गए। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। इस संख्या की जब 538 राउंड गोली चली तो बहुत सारी संख्या में लोगों की जाने गई। तो इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई उससे विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते हैं कि अब तो जाना यहाँ से पड़ेगा ही। लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयं स्फूर्त घोषणा के रूप में अपनाया था। इस सूत्र से डोमिनियन स्टेट्स, उपनिवेशिक स्वराज्य का ख्याल जो वो अदृश्य हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए, उसके लिए कटिबद्ध हुई। उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ लिया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके थोड़ा परिचय जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था, याद रखना। उनके पिता का नाम राय बहादुर जानकीनाथ बोस था और वह पेशे से सरकारी वकील थे। और उनकी माता का नाम पार्वती देवी था और वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने कोलकाता को प्रेसिडेंसी कॉलेज में से बहुत अच्छे अंकों में से परीक्षा पास करके विशेष अध्ययन के लिए, अधिक पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ से बहुत कठिन मानी जाने वाली ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथे नंबर से उत्तीर्ण करके कोलकाता वापस लौटे। कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक जो ओट द्वारा रंग भेद की नीतियों, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, नीतियों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभवों ने उनके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बो दिए थे। ओके विद्यार्थी मित्रों, और ये देखो, यह है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की ये पिक्चर है। आगे हम पढ़ेंगे। तो जब उन्हें भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। वह भारतीय महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और राष्ट्रीय स्वराज दल से में जुड़कर 1923 में राष्ट्रीय स्वराज दल से जुड़े और थोड़े ही समय में युवकों के अति प्रिय नेता बन गए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में बहुत ही आगे रहे और कारावास का भी भोगा, मतलब जेल में भी गए। ईस्वी सन 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना उनकी लोकप्रियता और योग्यता का द्योतक है। सुभाष बाबू जो है उनकी सुभाष बाबू के विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण, मतलब उनके साथ मेल जोल नहीं बना, तो उनका गांधी जी के साथ मतभेद होने से सुभाष चंद्र बोस जी का गांधी के साथ मतभेद हुआ, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना की। अविरत सभाएं संबोधित करने, देश में प्रवास करने, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जागृत करने के आशय से जगह जगह इन्होंने प्रवास किया, जगह जगह पर ये गए। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया और ईस्वी सन 1940 में उन्हें क्या हुआ, हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कारावास में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने आमरण उपवास किया, मतलब खाना पीना त्याग दिया था, उपवास किया। उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें उनके निवास स्थान पर ही नजरबंद रखा गया, मतलब कि एक घर में बंद रखा गया और आगे पहरेदार लगा दिए गए थे। परंतु वह पठान का वेश बदल करके कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन, जर्मनी 28 मार्च 1942 को जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक स्वागत किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग रह रहे थे। बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जो है जिहाद जगाने का अनुरोध किया। जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा की। 29 मई 1941 को हिटलर के साथ मिल करके भारत को आज़ाद के विषय में चर्चा की सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल की स्थापित किया, जिसमें 3000 भारतीयों की भर्ती की। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड हिटलर की ये मुलाकात थी 29 मई 1941 में। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने वाली एक संस्था जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्रीय संस्था स्थापित की। रास बिहारी बोस ने उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों में बसने वाले भारतीय जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, ब्रह्मदेश, म्यांमार आदि स्थानों से 100 जितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह एक भारतीय थे। इस परिषद में उपस्थित हुए, जिसमें रास बिहारी बोस चुने गए। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक्टिविटी है, खाली जगह की पूर्ति कीजिए। हिंद छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ, करेंगे या मरेगा का नारा किसने दिया, आप ये सब आपको खाली जगह में भरना है। आपको विद्यार्थी मित्रों, आप इसे 9 के 9 क्वेश्चन जो है आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। सो विद्यार्थी मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू, बाय बाय।